स्टूडेंट्स, हम लोगों का चल रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग देख रहे हैं बेंजीन, और बेंजीन में चल रहा है हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो हो चुके हैं अब तक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विथ रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, है ना, विथ एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे हम लोग देखेंगे थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थर्ड नाइट्रेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हम लोगों का यहाँ पर हो रहा है बेंजीन का, और बेंजीन का जब नाइट्रेशन कराना होता तो हमको लेना होता है HNO3 और H2SO4, दोनों कंसनट्रेट हम लोग लेते हैं, और जो टेम्परेचर है वो लेस देन जो है कि 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए यहाँ पर, 60 डिग्री सेल्सियस। और जब 60 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, वाटर बाहर। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बना कैसे, बेंजीन का नाइट्रेशन हुआ कैसे, हालांकि मैकेनिज्म हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन जल्दी से हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखने में क्या जाता है मैकेनिज्म, यहाँ पर हम लोग देखें तो ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो NO2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ कौन किस तरह से बिहेव करता है उसको जरा हम लोग देखें। तो यहाँ पर जो HNO3 होता है वो बेस की तरह से बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर ये एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। इसी को हम लोग अगर देखें तो रियल में रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये एक लाइन में हमने दिखा दिया, इसलिए कलर भी हमने चेंज किया है। इसी चीज़ को हम लोग दो स्टेप में देखें कि कैसे जनरेट होता है NO2+। तो यहाँ पर अगर NO2+ जनरेट करना है तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो बात क्लियर होगा कि H2SO4 ये क्या करता है, H+ देता है, और यहाँ पर जो HNO3 होता है ये OH-। कैसे, ये अपना जो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये अपना देता है ये H+ को, और यहाँ पर जैसे ही H+ को देता है ये तो निकल जाता है यहाँ पर HSO3O-, और ये NO2 से क्या लग जाएगा, HOH, यहाँ पर HOH NO2। क्लियर। अब यहाँ पर यही अगले स्टेप में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन अब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ गया प्लस आने की वजह से। अब ये जब देगा तो ये हो जाएगा NO2+, और H2O बाहर नाइट्रोनियम आयन बन गया, यानी कि यही क्या है, नाइट्रेशन का रिएक्टिंग स्पीशीज। अब यहाँ पर यही तीसरे स्टेप में हम लोग अगर देखें तो बेंजीन है, बेंजीन पर NO2+ जैसे ही नज़दीक आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इस डबल बॉन्ड को तोड़ता है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है NO2+ को, और यहाँ पर जैसे ही देगा ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड ऐसे है ऐसे हो जाएगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये वाले इलेक्ट्रॉन से सीधे बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, और ये यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ H+ जैसे ही बाहर निकलेगा ये अपना, हम कह सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये इसको दे दिया, या जैसे ही निकलेगा इससे मिल करके H2SO4 बना लेगा। अब यहाँ पर उसी पर बेस्ड हम लोग अगर रिएक्शन यहाँ पर देखें कि नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन का अगर हम फिर से नाइट्रेशन करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब यहाँ पर NO2 को अगर ध्यान से देखें हम लोग तो NO2 आपका कैसा होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, जैसे नाइट्रोबेंजीन है तो एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग होगा ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये इसको देगा
तो ये इसको देगा प्लस चार्ज यहाँ आया, फिर ये इसको देगा प्लस यहाँ आएगा, फिर ये इसको देगा प्लस यहाँ आएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा न यहाँ पर आर्थो पर अटैक कर सकता है न पैरा पर, तो सिर्फ और सिर्फ अटैक कर सकता है कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर ही अटैक कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए NO2 प्लस जो इससे जनरेट होगा वो इसके मेटा पर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। फिर अगर हम इसका नाइट्रेशन कर दें तो फिर ये मेटा पर जो दूसरी तरफ बचा है उस पर भी ये अटैक करके ये TNB बना लेगा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन बना लेगा, जो एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें हम लोग फोर्थ की बात करें, हैलोजिनेशन है ना। हैलोजिनेशन में पहले क्लोरीनेशन फिर ब्रोमिनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बेंजीन है और Cl2 है, लेविस एसिड यूज किया गया है, तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। देखिए जो बनने का तरीका है वो सबका फिक्स है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका अगर मैकेनिज्म देखें हल्का सा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो Cl2 मॉलिक्यूल लिए हैं और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 आपने ले लिया, तो AlCl3 और ये Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Cl प्लस और AlCl4 माइनस बना लेगा। और यही Cl प्लस क्या करता है, जैसे अभी हम लोग नाइट्रेशन में मैकेनिज्म देखे या शुरू में देखे बीच में देखे, सबका मैकेनिज्म जैसे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करता है वैसे अटैक करा दीजिए Cl प्लस को, आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को हमने कहा था कि बेंजीन पर किसी भी साइड पर जोड़ दें, वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। लेकिन जनरेट ऐसे होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि Br2 और FeBr3 है, तो FeBr3 भी आपका क्या है, लेविस एसिड है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो Br2 और FeBr3 ले लें, तो यहाँ पर हम लोगों का Br प्लस FeBr4 माइनस बन जाएगा। यहाँ पर जो ये होमोलिटिक ना होकर के कैसे होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, और यही लेविस एसिड क्या करता है, यहाँ पर जैसे Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है लेविस एसिड, या यहाँ पर Br माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, और इलेक्ट्रोफाइल दोनों में क्या कर रहा है, जनरेट कर दिया। यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस रिंग पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये तो हो गया कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और बाकी अटैक कराने का आप मैकेनिज्म्स जान रहे हैं। थर्ड की अगर बात करें, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल बट यूजिंग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट HNO3 या आयोडिक एसिड, देन रिएक्शन में बी इरिवर्सिबल। वैसे तो ये रिएक्शन कैसा होता है, आयोडीन से कराएंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये बनेगा फिर टूट करके बेंजीन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर कराने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसको अगर हम चाहें तो इरिवर्सिबल बना सकते हैं, बशर्ते उसमें क्या मिला दें, HiO3 मतलब आयोडिक एसिड मिला दें या फिर डाइल्यूट HNO3 मिला दें, तो भी आपका काम हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, आयोडीनेशन करा सकते हैं। या यहाँ पर अगर हम लोग ICl ले लें, तो ये आयोडीन क्लोराइड जो है कि आयोडीनेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ बेंजीन का आयोडीनेशन होगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग डी की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं होता, ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक्सप्लोसिव होता है ना। इसलिए जो है कि डायरेक्ट जो है कि पॉसिबल नहीं होता, उसको इनडायरेक्टली जो है कि बेंजीन का हम फ्लोरिनेशन करा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करा सकते, इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में हम लोग ले रहे हैं बेंजीन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और 80 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग हीट करेंगे तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 जब लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रोफाइल SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है HSO4
माइनस और H2O ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तो रिंग पर अटैक नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही रिंग पर अटैक कर सकता है, क्योंकि बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये आप लोगों को हमने शुरू में ही बताया था। अब देखिए कैसे ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीका है भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता, भाई तीनों ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि सेंट्रल एटम क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जैसे इसके संपर्क में आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये SO3 क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जो होगा आकर के इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या बनाएगा भाई, देखिए SO3O माइनस। तो SO3O माइनस, क्योंकि यहाँ यस पर 3 ऑक्सीजन है और O माइनस होगा, और यहाँ का जो H होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगा, क्योंकि ये ऐसे टूटेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, माइनस और ये प्लस मिल करके ये बॉन्ड बना लिया। फिर क्या होगा कि ये H जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, भाई यहाँ पर ये HSO4 माइनस इंतजार कर रहा है, HSO4 माइनस। अब ये HSO4 माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा H प्लस को, और ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में, प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर बन गया SO3H, क्योंकि यहाँ पर O माइनस जो है वो H प्लस, यहाँ जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और H प्लस और ये O माइनस मिल करके क्या बना लेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ये आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बेंजीन का अगर चाहें तो सल्फोनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बेंजीन ले लिया और SO3 ले लिया, पिरिडीन ले लिया, तो ये भी बन सकता है। अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का H2SO4 यानी फ्यूमिंग अगर हम चाहें तो ओलियम ले सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहाँ पर SO3H ग्रुप एक और आ जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फोनेशन में जो एक्टिव या रिएक्टिव स्पीसीज होता है वो क्या होता है, तो रिएक्टिव स्पीसीज यही SO3 होता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जब इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का खुद सल्फोनेशन फिर किया जाएगा तो ये मेटा पर ही क्यों जुड़ता है, उसका रीज़न हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भाई यहाँ पर ये है SO3H, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इसको देगा, तो ये इसको देगा प्लस यहाँ, फिर ये इसको देगा प्लस यहाँ, ये इसको देगा प्लस यहाँ, या हम इधर से भी देखें तो ये आर्थो और पैरा पर क्या क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि इस पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर अटैक कर सकता है, मेटा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो इससे जो हमको मिलेगा SO3 न्यूट्रल, वो जो है कि इसके मेटा पर अटैक करके SO3H बना लेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखें हम लोग नेक्स्ट मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि मरकरी से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उससे अगर हम लोग रिएक्शन करा दें, ठीक है, जैसे मर्क्यूरिक एसीटेट हम लोग ले लिए हैं और इसका जब रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं तो एसीटॉक्सिक मरकरी बेंजीन बन जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि ये जो कंपाउंड बनता है, इन सभी का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैकेनिज्म एक जैसा है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बात को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, और यही क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फिर इसको तोड़ेगा और ये इसको दे देगा, और इस तरह से क्या होगा, ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये HgOCOCH3 है ना, HgOCOCH3, और यहाँ पर H होगा, यहाँ प्लस होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जैसे ही H हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, और ये H प्लस
इस O माइनस से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटॉक्सी मरकरी बेंजीन में। अब यहाँ पर सेकेंड अगर बात करें तो यहाँ पर बेंजीन और HgCl2 से कराएंगे तो यहाँ पर Cl माइनस बाहर और इस पर आ जाएगा प्लस, फिर ऐसे ही रिएक्ट करके यहाँ पर फिनाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड बना लेगा। ऐसे ही अगर हम लोग नाइट्रेट अगर ले लें, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट में NO3 माइनस बाहर हो जाएगा Hg प्लस, फिर जैसे ये रिएक्ट किया है वैसे यहाँ पर भी ये रिएक्ट करके फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट दे देगा। तो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल है, सभी का मैकेनिज्म एक जैसा है। जैसे हम सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं वैसे ही सब में आप कराते जाइए। जैसे यहाँ पर है NO3 माइनस निकलेगा तो इस पर प्लस होगा NO3 माइनस, और इससे जो H प्लस निकलेगा वो मिल करके HNO3 बना लेगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखें यहां पर क्लोरोमेथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन का मतलब यहां पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरोमिथाइल ग्रुप। क्लोरोमिथाइल ग्रुप का मतलब यहां देख रहे होंगे CH2Cl इज कॉल्ड क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन में यहां पर लेते क्या है कि बेंजीन लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट कर दें या फास्फोरिक एसिड के साथ अगर हम हीट कर देते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन का हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होगा, लेकिन बना कैसे? अब यहां पर देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जब हम लोग लेंगे और HCl के साथ, तो देखिए होगा क्या कि फॉर्मल्डिहाइड और HCl में यहाँ पर भाई HCl से हमको H प्लस मिलेगा और फॉर्मल्डिहाइड के पास क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब इसी लोन पेयर पर क्या करेगा, ये HCl से मिला हुआ H प्लस अटैक करेगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच और ये डेफिशिएंट के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये H प्लस और ये दोनों जैसे ही नज़दीक आएंगे, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इससे बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा OH। अब यहाँ पर देखिए OH होगा तो ये फिर देखिए एक्चुअल में जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर तो पहले ये बनेगा OH और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये तुरंत कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2 प्लस और OH में। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। अब यही जो इलेक्ट्रोफाइल है उस बेंजीन रिंग पर, इस बेंजीन रिंग पर जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं, अब ये इस पर अटैक करेगा। तो होगा क्या कि जैसे ही ये इसके संपर्क में आएगा और ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इसको तोड़ देगा, और जैसे ही तोड़ेगा माइनस और प्लस में, ये माइनस और प्लस मिल करके यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे CH2OH, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इस प्लस को अब क्या करेगा, ये यहाँ पर जो CH बॉन्ड है ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जैसे ही अब देखिए यहाँ पर है लोन पेयर, ये भी हम लोग बात को ध्यान दें। अब जैसे ही H प्लस यहाँ पर से यहाँ से निकलेगा, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर देगा, ध्यान दें इस बात को। और जैसे ही यहाँ पर ये इसको देगा, अब देखिए इस सॉल्यूशन में Cl माइनस तो है ही, Cl माइनस तो क्या है ही, और यहाँ से क्या होगा कि ये तुरंत इसको जब तुरंत बगल में निकल रहा है तो ये इसको तुरंत दे देगा, और दे करके क्या बना लिया, CH2OH पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा। और यहाँ पर बल्कि हम लोग यहाँ पर देखें, ये अब Cl माइनस क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको दे देगा, यहाँ से H2O बाहर, और ये कन्वर्ट हो गया क्या, बेंजाइल क्लोराइड में। यहाँ पर हो गया CH2Cl और ये H2O क्या हुआ, बाहर हो गया। तो इस तरह से ये क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन,
तो इस गटरमैन कोच फार्मुलेशन रिएक्शन में मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है इस रिएक्शन में जरा हम लोग देखें। यहाँ पर बेंजीन हम लोग ले लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो बेंजल्डिहाइड और HCl का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखें कि कैसे ये बना। तो आप ये देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो ये कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका डेटिव बॉन्ड होता है, 2 डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर 2, इधर इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, और यहाँ ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पर ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी हो गया। इसी को हम अगर चार्ज के रूप में दिखाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। और जब ये HCl के साथ रिएक्शन होगा तो आप देखिए कि इसका क्या बनता है इंटरमीडिएट। तो ज़रा हम लोग देखें कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि HCl जो है कि ये टूट जाएगा H+ और Cl- में। अब यहाँ H+ है और ये C- है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत इसको दे देगा और ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड O+। लेकिन यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये टूट करके इसमें चेंज हो जाएगा। इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये H हो गया। ध्यान से हम लोग अगर देखें तो HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। अब यही जो कार्बोकेटायन है या हम कहें कि इलेक्ट्रोफाइल है, यह इलेक्ट्रोफाइल रिंग के संपर्क में जैसे ही आता है ये पाई इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है, और जब खींचेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके यहाँ पर बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। और देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से सब करेंगे। यहाँ पर देखिए हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज है ही। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इस कार्बन का जो पर हाइड्रोजन है यानी CH बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा, तो CH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बनेगा H+। ठीक है, यही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और जब देगा तो क्या होगा, अब ये यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजल्डिहाइड में। अब बेंजल्डिहाइड ये हो गया आपका, और देखिए यहाँ से H+ भी निकलेगा और यही H+, और यहाँ पर तीसरे स्टेप में अगर हम लोग चाहें तो H+ जो यहाँ पर निकला है और AlCl4-। AlCl4 में क्या अंदर गया है, Cl-। तो Cl- और H+ मिलके क्या बना लेगा, HCl, और AlCl3 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और फिर ये इस तरह से फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, फिर बेंजीन पर अटैक करेगा, फिर बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ऐसे बनता ही रहेगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेते हैं गटरमैन एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर गटरमैन एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर हम लोग लेते क्या हैं जरा उसको देखें हम लोग कि बेंजीन हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड यानी मीथेन नाइट्राइल, और यहाँ पर HCl लेंगे और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अगर हीट कर दें इन सबको तो आपका बनेगा क्या, एल्डिमीन। और फिर अगर हम वाटर के साथ डाइल्यूट HCl के साथ हीट कर दें तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बेंजल्डिहाइड के साथ NH4Cl होता है जब इसको लिक्विड के रूप में हम लोग लाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ज़रा एक एक करके देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड और HCl और AlCl3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका देखिए कि यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया।
ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ये तीनों के मिलने से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो वही इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन के संपर्क में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आएगा, अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये इसको देगा। एक ही चीज़ तो हम लोग बार बार कर रहे हैं, है ना। अब फिर यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और फिर कंप्लीट यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये कन्वर्ट हो गया किस में, अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें, जिसको बोलते हैं एल्डिमाइन, यानी ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH में। यहाँ से क्या निकल गया H+, और ये H+ AlCl4 माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस से रिएक्ट करके ये बना लेगा HCl, और AlCl3 बाहर हो जाएगा। AlCl3 बाहर हो गया। अब यहाँ पर जो एल्डिमाइन है, अब यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं H2O। और जब यहाँ पर H2O हम लोग मिलाएंगे HCl के प्रेजेंस में, तो वाटर टूट जाएगा, और वाटर जब टूटेगा तो यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा भाई, और इस पर एडिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ OH माइनस यहाँ पर और H+ यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये हो गया COH। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो H यहीं पर लिख लेते हैं, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NH2। क्लियर, सिंगल बॉन्ड NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि होगा क्या कि जब अगर हम हीट कर देंगे तो इसको देखिए कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे ही हीट करेंगे हम, अब देखिए इसमें Cl- है, और यहाँ पर जब हीट करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये NH2- और H+ मिलके NH3 ये गैस के रूप में होगा। अगर इसको हम मतलब कि उसको कंडेंसर से पास करेंगे, यानी कि उसको लिक्विफाई अगर हम लोग करेंगे, तो होगा क्या कि ये Cl- है, और यहाँ पर HCl से, कहने का मतलब HCl के संपर्क में आएगा तो NH4Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड। देखिए एस्टल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये H है ही आपका ये, और ये बन गया NH3, और ये यहाँ से ये Cl- अभी बचा है, एसिड तो है ही वहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, एसिड और NH3 मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, NH4Cl। तो यहाँ पर हमको हीट करना पड़ेगा, और जब हीट करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड आपका क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, तो ये रहा हम लोगों का गटरमैन एल्डिहाइड फॉर्मुलेशन रिएक्शन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर 3 रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सामिक एसिड, तो यहाँ पर होता क्या है कि बेंजीन हम लोग लेते हैं CH3CO NHOH लेते हैं, और पॉलीफास्फोरिक एसिड, चूंकि ये एसिड है तो H+ तो देगा ही, और H+ देगा तो यहाँ पर क्या होगा, यह H+ इसके लोन पेयर पर अटैक कर देगा, और लोन पेयर पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए ये आया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, और जैसे ये निकलेगा इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा इस पर अटैक करके, और ये प्रोडक्ट बना लेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्शन विथ मिथाइल आइसोसियानेट, तो मिथाइल आइसोसाइनेट को हम लोग अगर देखें तो यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे, और इस पर प्लस इस पर माइनस, और यहाँ पर आप ऐसे तोड़ें चाहे ऐसे तोड़ें, तो मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे तोड़ दिया तो ये फिर इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत आसान ये रिएक्शन है कि यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, जैसे आप रिएक्शन कराते हैं
इलेक्ट्रोफाइल जैसे ऐड करते हैं, बस वैसे ऐड कर दीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाएगा। अब यहाँ होयस रिएक्शन में हम लोग देखें तो बेंजीन और मिथाइल साइनाइड अगर हम ले लें, या इथेन नाइट्राइल, अगर हम HCl और लेविस एसिड के प्रेजेंस में लेकर के हीट करते हैं तो आपका पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा, और ये इंटरमीडिएट देखिए टूटेगा कैसे, C+ और NH माइनस, और वाटर टूटेगा H+ और OH माइनस। ये OH माइनस इस पर लग जाएगा, क्लियर, और ये जो H+ है NH माइनस से मिलकर के NH2 बना लेगा। और फिर यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर बन गया आपका ये, क्लियर, ये CH3 को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए वाटर का OH आ गया, और यहाँ पर हो गया NH2, क्लियर। अब यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको दे देगा, और यहाँ से ये NH3 क्या होगा, ये NH3 बाहर हो जाएगा, क्लियर। भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इसको दिया, तो बन जाएगा क्या, C+O CH3, C+O CH3 यानी एसिटोफिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हम लोग इतने सारे रिएक्शन देख लिए। तो अब हम लोग अगला जो है कि टाइप का रिएक्शन देखेंगे। अब हम लोग आगे सेकंड देखेंगे एडिशन रिएक्शन। बेंजीन में कैसे हम लोग एडिशन रिएक्शन या बेंजीन कैसे एडिशन रिएक्शन देगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना है स्टूडेंट्स, है ना। अगर वीडियो अच्छा आप लोगों को लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और साथ ही आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।